जय हिंद साथियों, मैं कीर्ति कुमार आप सभी का कीर्ति कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता की प्रमुख साइट्स, उनके प्रमुख स्थल। इस वीडियो से पहले हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता का एक वीडियो हमने पहले बनाया है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। उसमें हमने ये जाना कि सैंधव सभ्यता किसकी सभ्यता थी, किन किन लोगों ने उसको बनाया, उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से थी, वह लोग किस तरीके से व्यापार करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी नगरीय योजना किस प्रकार की थी। आप पीछे देख रहे होंगे एक बेहतर नगरीय व्यवस्था, और हमने प्रयास किया है कि वो वीडियो आप लगभग गागर में सागर के समान आपको लगे। उसको पढ़ने के बाद और ये वीडियो आज का देखने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। और इसके साथ हमारा आपको PDF मिलेगा जिसका उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता की प्रमुख साइट्स, उनके प्रमुख स्थल। जितने भी स्थल मिले हैं उनमें 6 बड़े बड़े नगर हमें देखने को मिलते हैं। वह 6 नगर जो हैं बड़े, उनमें से एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा, लोथल, चनहूदड़ो और बनवाली। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो स्थल था वो कौन सा खोजा गया, वो हड़प्पा था। इस वजह से इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। क्लियर है ना इतना? इन 2 नगरों को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, इनकी राजधानी कहा गया। इनके बारे में पूरा डिटेल में आइए पढ़ते हैं आगे। हड़प्पा, अगर हड़प्पा की बात करें तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब यहाँ के महत्वपूर्ण अवशेष कि आखिर यहाँ क्या कुछ मिला है, ये कहाँ स्थित था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण मिले हैं अवशेष, उनमें से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला है। एक ऐसी स्टैचू, ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के नाभि या गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ मिला, जिससे ये मान लिया गया कि यहाँ का लोग मातृ सत्तात्मक रहा होगा, माता की पूजा ज़्यादा करते होंगे। और मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी के नाम से संबोधित किया। इसके साथ साथ स्वास्तिक चिन्ह, ये सैंधव सभ्यता की देन है जिसका आज सनातन संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। वो सबसे पहले किन लोगों ने इसका ईजाद किया, तो हड़प्पा वासियों की देन है ये स्वास्तिक चिन्ह। श्रृंगार पेटिका, ये भी कहाँ से मिली, ये भी हड़प्पा। और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें हड़प्पा में देखने को मिलता है। क्लियर इतना? अब इसके साथ साथ और हड़प्पा से क्या मिला, शंख पर बना बैल, एक शंख जिस पर क्या बना था, एक बैल बना था। इसके साथ पीतल का बना इक्का, एक इक्का मिला है जो किसका बना है, ये पीतल का बना है। एक बात और, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं होगा, समझाने वाला वीडियो पहला था, आप उसे ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है जनरली, कि इक्का कहाँ से मिला है, या पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, नेत्ररत्न मूर्ति कहाँ से मिली है, कि एक स्थान विशेष और उसमें क्या अवशेष मिला हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, वो उसकी हम ट्रिक बताएंगे वीडियो के लास्ट में। ओके। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, स्पेशल क्या है कि यहाँ पर ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। क्लियर इतना? अब अगर हम बात करें, हाँ, इससे पहले अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में कुछ और स्पेशल मिला है। एक बेहतर नगर नियोजन देखने को मिलता है। यह मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं कह रहे, हड़प्पा के बारे में कह रहे। वहां पर क्या मिला है, 2 स्पेशल टीले मिले हैं।
जो पूर्व की ओर टीला मिला है उसे नगर टीला कहा गया। वैसे नगर नियोजन के बारे में हमने पीछे वीडियो में बताया था, लेकिन वहां यहां कुछ स्पेशल है। वो जो पश्चिम में वीडियो मिला है उसे दुर्ग या गढ़ी टीला कहा गया। क्लियर इतना? क्या कहा गया? दुर्ग टीला या गढ़ी टीला। क्लियर? इस दुर्ग या गढ़ी टीले को माउंट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया? माउंट एबी। इस दुर्ग या गढ़ी के उत्तर में एक और टीला मिला है जिसे नाम दिया गया एफ। क्या नाम दिया गया? वो एफ नाम दिया गया। और यहीं पर एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार के साथ साथ कुछ श्रमिक बस्तियां भी मिली हैं। कहां पर? हड़प्पा में। और वो भी कहां? दुर्ग टीला के उत्तर में कुछ बस्तियां भी मिली हैं। वो बस्तियां लगभग 15 मिली हैं। और वो 15 बस्तियां जो हैं, ऐसा माना गया कि ये श्रमिकों की बस्तियां मिली होंगी। एक रो में 8 मिली हैं, एक में 7 मिली हैं। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल, हाँ या ना? यहीं के इसी दुर्ग या गढ़ी के निकट 14 या 16 भट्टों के साक्ष्य मिले हैं। जो ईंट के भट्टों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आंसर होगा हड़प्पा में। क्लियर है ना? इस नगर टीले के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान को समाधि R7 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? समाधि R7। तो ये नगर नियोजन जो हड़प्पा सभ्यता की एक स्पेशल क्वालिटी थी, वो क्लियर। इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं। पूरब की ओर, ये पूरब हो गया नगर टीला। पश्चिम की ओर ऐसा कह सकते हैं कि इस नगर की रक्षा करने के लिए ये दुर्ग या गढ़ी का विकास किया गया होगा। इसके उत्तर में एक और टीला मिला है जिसे नाम एफ दिया गया। और इस दुर्ग या गढ़ी को माउंट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। यहीं पर श्रमिक बस्ती जो 15 मिली हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। एक रो में अप्रॉक्स 7 हैं और एक रो में 8 हैं। और यहीं पर 14 से 16 भट्टों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और नगर टीला के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। क्लियर है ना? यहाँ पर 21 मानव कंकाल भी मिले हैं एक साथ। तो इसे क्या कहा गया? इसे मृतकों या प्रेतों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। इसे सिंधु का बाग भी कहा गया। किस नाम से संबोधित किया गया इसके साथ साथ इसे? तो आंसर होगा सिंधु का बाग। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे अब आए ही ना। सरल क्वेश्चन तो बिल्कुल ना आए। मृतकों या प्रेतों का टीला किसे कहा गया? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे थी? हमने आपको जब पहले दिन आपको पढ़ाया था तब आपको वहाँ पे मैप दिखाया था कि ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है? और वो प्रांत भी है। वो प्रांत कौन सा है मित्रों? सिंध प्रांत। और वो भी सिंध प्रांत के कहाँ? लरकाना जिले में। और किस नदी के तट पर है? सिंधु। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। यहाँ पर एक और स्पेशल बात मिली है कि जितने भी सैंधव स्थल मिले हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या मिली है वो कहाँ मिली है? वो मोहनजोदड़ो में मिली है। क्लियर है ना? इसे स्तूप टीला भी कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कुषाण शासकों द्वारा निर्मित एक स्तूप मिला है, इस वजह से इसे स्तूप टीला भी कहा गया। एक बात। दूसरी बात, पेपर में यह आ जाए कि मोहनजोदड़ो या स्तूप टीला कहाँ मिला, तब आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। वो स्तूप टीले का निर्माण किसने कराया? आंसर क्या होगा मित्रों? तो कुषाण शासकों ने।
और कुषाण के बारे में एक स्पेशल पॉइंट जिसे हमने एक वीडियो में बताया था कि ये जो डेट्स हैं संवत, तो संवत के लिए आप छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, वो आप देख सकते हो। तो कुषाण शासकों ने क्या बनाया था? स्तूप टीला। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल क्वालिटी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो ही नहीं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल में से एक वो क्या मिला है? वो अन्नागार, अन्न रखने का स्थान। वो कहाँ मिला? वो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। क्लियर? यहाँ पर एक स्पेशल क्वालिटी थी मित्रों, वो थी स्नानागार। क्या था? स्नानागार। स्नानागार एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ ऐसा माना गया कि यहाँ किसी धार्मिक समारोह के अवसर पर लोग एकत्रित होते होंगे और वहाँ पे क्रियाकलाप करते होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे सैंधव सभ्यता में कोई भी धार्मिक स्थल का साक्ष्य नहीं मिला। अब इस स्नानागार की क्वालिटी देखिए, ये जो पूरा इसका जो फर्श है ये पक्की ईंटों का बना है। किसका बना है? पक्की ईंटों का बना है। इसके पूर्व में यहाँ पर एक कुआं पाया गया। क्या पाया गया? इसके पूर्व में एक कुआं पाया गया और इस कुएं से ही संभवतः इस स्नानागार में जल की आपूर्ति होती होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नानागार में जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो इस कुएं में। और जो स्नानागार मिला है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्थलों के साक्ष्य मिले हैं जिससे ये मान लिया गया कि हो सकता है यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप होता रहा हो। इतना क्लियर? 2 पॉइंट यहाँ पे कि क्या सबसे विशाल, सबसे बड़े तो अन्नागार, लाइक एज FCI की गोदाम। इतना क्लियर? हाँ या ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ यहाँ पर सभा भवन और पुरोहित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास अभी हमने बताया था, तो सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पुरोहित भवन के साक्ष्य मिले। यहाँ पर एक और स्पेशल मिली, वो क्या है? एक पुजारी या योगी की मूर्ति। और इस पुजारी या योगी की मूर्ति में ये था कि जो इसकी शेव थी, वो दाढ़ी थी, वो एक करीनी से कटी हुई थी। आप देख रहे होंगे स्टाइलिश लुक में। अब आप सोच सकते हो कि सैंधव सभ्यता के लोग कितने मॉडर्न रहे होंगे। इससे ये भी पता लगता है कि आखिर रियलिटी में ये हमारे पूर्वज थे, कि हमारे पूर्वज कितनी बेहतर लाइफस्टाइल जीते थे। अभी देखा आपने श्रृंगार पेट का, जो बहुत सारे इसमें जितने वीडियो देख रहे होंगे वो भविष्य का एक दर्पण होगा। टेंशन ना लो, मेहनत किए जाओ, एक अच्छी सी श्रृंगारदानी आपको आप सबको मिलेगी। वो भी कहाँ पर, कैसे, मन में आ ही गया होगा। तो ये आप देख सकते हो कितनी स्टाइलिश तरीके से इनकी शेप बनी हुई है। तो वो कहाँ से मिली मित्रों? तो वो योगी या पुजारी की मूर्ति हमें कहाँ से? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो। इतना क्लियर? बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। क्या? अन्नागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से? तो वो भी मोहनजोदड़ो। ये कम आते हैं सभा भवन, पुरोहित आवास और ये पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है। इसके साथ बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि कांसे या कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, एक डांसिंग गर्ल, वो भी किसकी बनी हुई? वो भी कांसे की बनी हुई। हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। इसकी स्टैचू हम पीछे वाले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। इतना क्लियर? बिल्कुल। और ये इस कांसे की मूर्ति के लिए पाकिस्तान से हमारा विवाद भी है, क्योंकि वो स्टैचू इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमें दे दो। तो यदि आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो आप। इसके साथ मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ के बारे में हम आपको अच्छे से पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि उनके 3 सिर थे, कितने प्रकार के जानवर थे, बाएं थे, दाएं थे, कितने नीचे थे, जैसे 2 हिरन वो नीचे थे। इन सब के बारे में हम आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ओके। इसके साथ मोहनजोदड़ो से और क्या मिला? मोहनजोदड़ो से कलाकारों के 6 भट्टों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। सूती कपड़ा,
या सूती धागा, वो भी हमें कहाँ मिला? तो वो हमें मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड, वो मोहनजोदड़ो। महाविद्यालय भवन और शीप, यहाँ पर शीप है, शीप की बनी हुई पटरी या स्केल हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें वो मोहनजोदड़ो। घोड़े के दांत, ये भी मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है, इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि हमारा व्यापार बाहर रहा होगा, विदेशों से व्यापार होता होगा। वो मेसोपोटामिया की मोहर हमें कहाँ से मिली मित्रों? तब आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। 21 मानव कंकाल, ये भी कहाँ से? तो आंसर मोहनजोदड़ो। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की। चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल मिला है जो प्राक हड़प्पन स्थल है। कैसा है? अर्थात चनहुदड़ो एक ऐसी जगह मिली है जो हड़प्पा काल से पहले का स्थल मिला है, और जो संस्कृति मिली है उसे झूंकर कल्चर या झूंकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं मित्रों? झूंकर संस्कृति और झांकर संस्कृति। ये क्वेश्चन कैसे आया? झूंकर संस्कृति, झांगर संस्कृति हमें कहाँ देखने को मिलती है? तब आंसर होगा चनहुदड़ो। ओके, क्लियर? स्पेशल यहाँ क्या मिला है कि जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जितना भी पिछले वाले वीडियो में कि जो जनरली 2 टीले मिले हैं और वो दुर्ग से कवर्ड मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों कवर्ड हैं, लेकिन चनहुदड़ो में जो टीले मिले हैं यहाँ पर दुर्ग का कोई अस्तित्व देखने को अभी हमें नहीं मिला। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप ध्यान रखें, जो अपवाद हैं क्वेश्चन में अक्सर बड़े लेवल के एग्जाम में वही आते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। अब चनहुदड़ो से और क्या देखेंगे? स्पेशल यहाँ पर यह है कि यहाँ आप केवल इतना ध्यान रखेंगे मित्रों कि कुशल कारीगरी जो हमें देखने को मिली वो हमें कहाँ से? चनहुदड़ो से देखने को मिलती है। जैसे मनके बनाने का कारखाना, शीप, अस्थि एवं मुद्रा या मोहर बनाने का प्रमुख। इस एक आध जगह टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है, लगातार रात भर ये मैटर और पीपीटी तैयार की जाती है, तो थोड़ा बहुत बाई चांस। तो ये क्या है? प्रमुख केंद्र मिला है। एवं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते द्वारा एक खिलौना मिला है जिसमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। क्लियर है ना? चक्की के 2 पार्ट मिले, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या मिला? वो लिपस्टिक। यदि आपको लिपस्टिक चाहिए हो तो कहाँ जाएं? मन में आ रहा होगा चनहुदड़ो। ऐसा नहीं है, कॉस्मेटिक दुकान पे जाओ, वहाँ मिल जाएगा। यहाँ चनहुदड़ो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल क्या है? वक्राकार ईंटें। तो इस आपको केवल कितना ध्यान रखना है कि कुशल कारीगरी, ये जितना भी है आप देख रहे होंगे कुशल कारीगरी ही है। कुछ चीज़ें आपको रटने से ज़्यादा समझने की बारी है, और समझना ही चाहिए, क्योंकि रटने की जो प्रवृत्ति होती है वो हम कुछ दिन में भूल जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरी हिस्ट्री या पूरी जीएस आप बिना रटे तैयार करें। अगर आपको विश्वास ना हो तो पीछे वाले वीडियो हमारे देख सकते हो, आपको लग जाएगा कि क्लास में ही कम से कम 40 से 50-60% तैयार हो रहा होगा। इतना क्लियर है मित्रों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आप ज़्यादा बेहतर तैयारी चाहें तो इसके साथ साथ अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। अब लोथल देखेंगे, ये भारत में है, और भारत में भी स्पेशल गुजरात में। इस पे यहाँ पर क्या है? लोथल एक ऐसी जगह मिली जहां बंदरगाह के साक्ष्य मिले, या गोदीवाड़ा, ऐसे इसे पूरा कहा जाता है गोदीवाड़ा, जहां पर जहाज के रुकने का स्थान होता है उसे बंदरगाह या गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड कहते हैं।
और ये कहाँ है, ये अहमदाबाद गुजरात में। और इसकी खोज मित्रों किसने की, तब आंसर होगा रंगनाथ राव। क्लियर है ना। यहाँ स्पेशल क्या मिला है जो बहुत क्वेश्चन आया, वो बहुत बार, वो ये है कि धान या चावल के साथ। बाजरे का तो मिला ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया वो चावल के साथ। अब आप ध्यान हमने कैसे रखा, रंग लो चावल, रंग से रंगपुर और लो से लोथल, और यहां से क्या मिला, चावल मिला। इतना क्लियर है ना, रंग लो चावल। ओके, इसके साथ यहां फारस की मोहर मिली। फारस की मोहर से यह हुआ क्या कि निश्चित हमारा व्यापार समुद्र से होता होगा, वो भी स्पेशली किस देश से, फारस से। फारस से और अन्य पीछे हमने बताया ही था अभी। मृत भांड, यहाँ मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ घोड़े की लघु मृण मूर्ति, जो छोटी सी मृण मूर्ति थी, मृण मूर्ति के बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में बताया, टेराकोटा फिगरिन, वो कहाँ से घोड़े की मिली, तब आंसर होगा लोथल से। युगल समाधियां मिली यहाँ पे, ये स्पेशल है। युगल समाधियां मिली हैं, यहाँ से ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि निश्चित है यहाँ सती प्रथा कभी ना कभी रही हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सती प्रथा रही होगी, तभी वहाँ पर युगल समाधियां हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है ना इतना। स्पेशल और क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहा ही गया। ये लोथल जो नगर मिला है वो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जितना विशाल मिला, इस वजह से इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। किसको, तब आंसर होगा लोथल को। ओके। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ओके। इसके साथ साथ ये कहाँ मिला, इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ, गंगानगर जिला। कौन सा, गंगानगर। कालीबंगा भी प्राक सैंधव संस्कृति के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं, अर्थात ये ऐसा स्थल मिला है जहाँ हड़प्पा से पहले का कल्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर और क्या मिला स्पेशल, एक ऐसी खोपड़ी मिली बच्चे की जिसमें 6 छिद्र मिले। इससे ऐसा मान लिया गया कि शल्य क्रिया निश्चित यहां पर रही होगी। तो शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलता है, तब आंसर होगा कालीबंगा। इसके साथ यहां हल के निशान मतलब जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ ऐसा माना गया कि निश्चित है यहाँ के लोग बेहतर कृषक रहे होंगे। अब इसके साथ ईंटों से निर्मित चबूतरा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो ईंटें थीं वो अलंकृत ईंटें थीं। कैसी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हमें एक हवन कुंड भी देखने को मिलता है। ओके। यहाँ भी हमें युगल समाधियाँ देखने को मिलती हैं। तो युगल समाधियाँ आप कमेंट करके बताइए बिना पीछे वीडियो देखे। और पिछले वाले वीडियो में हमने ये अच्छा सा समझाया था कि युगल समाधियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, और अगर ऑप्शन में दोनों हों तो आंसर सटीक क्या लगेगा। ओके, इतना क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बनवाली, बनवाली कहाँ पर है, तो हरियाणा में, और वो भी कहाँ, हिसार जिले में ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या मिला, कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हल की आकृति देखने को मिलती है, एवं तिल एवं सरसों का ढेर भी हमें यहाँ देखने को मिला। ओके। इसके साथ साथ अच्छे किस्म के जौ भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, आंसर होगा बनवाली। शैल खड़ी एवं पक्की मिट्टी की मोहरें हमें कहाँ से मिली, तो वो भी हमें बनवाली से प्राप्त होती हैं। मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन वो बनवाली से। ओके।
मनुष्यों एवं पशुओं की जो मूर्तियां थीं वो भी हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं, तो वो हमें बनवाली से देखने को मिलती हैं। धौलावीरा, भारत में अभी तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें से दो सबसे बड़े स्थल हमें देखने को मिले। उनमें एक राखीगढ़ी है और दूसरा धौलावीरा। क्लियर इतना? भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़े नगर देखने को हमें मिले वो दो बड़े नगर कौन कौन से, एक तो धौलावीरा और दूसरा राखीगढ़ी। कौन कौन सा? एक तो धौलावीरा मित्रों और दूसरा क्या मिला, राखीगढ़ी। क्लियर? और ये राखीगढ़ी कहाँ पर, तो आंसर होगा हरियाणा में। यहाँ पर स्पेशल क्या मिला, 3 टीले मिले। कितने टीले? और अभी तक जितना भी सैंधव स्थल मिला है, जितनी भी साइट्स मिली हैं, हर साइट्स में 2 टीले देखने को मिले हैं। केवल धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल या साइट्स मिला है जहां पर 3 टीले हमें देखने को मिलते हैं। और 3 टीलों में बीच वाले टीले को क्या नाम दिया गया मित्रों, मध्यमा नाम दिया गया। क्या नाम? मध्यमा नाम दिया गया। और ऐसा माना गया कि यहाँ उच्च सैनिक या राज परिवार के लोग रहते होंगे। क्लियर? तो अभी पेपर में अगर ये आ जाए कि 3 स्थल 3 टीले कहाँ मिले, आंसर होगा धौलावीरा में। बीच के टीले को क्या नाम दिया, तब आंसर होगा मध्यमा। और अभी तक जितना भी हमें स्थल मिला है, साइट्स मिला है, एकमात्र स्टेडियम अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वह स्टेडियम कहां पर मित्रों, तो धौलावीरा। एक कहीं पर भी स्टेडियम देखने को नहीं मिला। स्टेडियम अगर कहीं मिला है तो वह कहां, धौलावीरा। क्लियर है ना? अब घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो भी कहां से मिले, तो वो धौलावीरा से भी हमें प्राप्त होते हैं। विशाल जलाशय, ये भी धौलावीरा। और एक कमेंट करके बताइए कि एक और विशाल जलाशय हमें कहां से मिला। क्लियर? और जलाशय के बारे में हमने अभी बताया था। नेवले की पत्थर की मूर्ति, ये भी कहां से मिली है, तो इसका आंसर होगा मित्रों धौलावीरा। ओके। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा भी एक गोदीवारी के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह मिला है। और ये भी कहां पर, तो आंसर गुजरात का कच्छ जिला। और स्पेशल यहाँ पर यहाँ क्या है, घोड़े की अस्थियां मिली कहां से, आंसर होगा सुरकोतड़ा से। ओके। रंगपुर, रंगपुर ये मैंने अभी बताया था कि रंगलो चावल, तो चावल या धान की भूसी के साक्ष्य, ये कहाँ है रंगपुर, तो गुजरात में अहमदाबाद में रंगपुर स्थित है। क्लियर? रोपड़, अगर पेपर में आ जाए स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन सा स्थल जो हमें देखने को मिला, तब क्या होगा आंसर, रोपड़। क्या होगा आंसर, रोपड़। कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बार उत्खनन कहां पर हुआ, रोपड़ में हुआ। और ये कहां है, आंसर होगा ये पंजाब में है। कहां पर, तो आंसर पंजाब में। ओके। पंजाब में किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। यहां पर स्पेशल क्या मिला मित्रों, एक मानव कब्र मिली है। उस मानव कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान, कुत्ते की बॉडी के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। नौसारो, नौसारो में क्या मिला स्पेशल, कुछ ऐसी स्त्रियों की मिट्टी की मूर्ति मिली है जहां जिनकी मांग में अभी भी सिंदूर देखने को हमें मिलता है। क्या मिलता है, कि सिंदूर भरा हुआ हमें देखने को मिलता है। कुछ बातें ये सिद्ध करती हैं कि रियलिटी में हमारा भारत सदियों से महान था और महान है, महान रहेगा। वो तो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई ना, अगर हम लोगों ने मेहनत की तो भविष्य हम लोगों का होगा। अब एक यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है कि आखिर सिंधु जो सभ्यता थी
वो नष्ट कैसे हुई, क्योंकि लगभग 4000 साल पहले ये सभ्यता पनपी, बनी और फिर उसके बाद ये नष्ट हो गई। नष्ट होने के बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ से नष्ट हो गई, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने आक्रमण किया, इससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक उल्का पिंड गिरा जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन रियलिटी ये है, ये सभ्यता नष्ट हो गई कैसे हुई, इसके बारे में आज भी कोई ऑथेंटिक रीजन अभी हमें नहीं मिला है। लेकिन पेपर में आ जाए, अगर व्यक्ति विशेष आ रहा तो अभी हम बता रहे, और ऑप्शन में जो आया है सबसे प्रमाणिक जो रीजन है वो है जलवायु परिवर्तन, और उसमें सबसे जो फेमस रीजन दिया जाता है वो है बाढ़, ना कि आर्यों का आगमन। ये आर्यों का जो आक्रमण कुछ ऐसे लोग बताते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भारत या आर्य वो हे दृष्टि से देखे जाएं, ऐसा नहीं है। ये एक सबसे निम्नतम स्तर है कि यहाँ आर्यों की वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई, ऐसा नहीं है। सबसे जो फेमस मत है वो है बाढ़, और पेपर में अगर ऑप्शन आता है और नीचे कूट दिया हो उपरोक्त सभी, तब आंसर लगेगा उपरोक्त सभी। तो आप ये देख लीजिए कि विदेशी हैं वही बताते हैं कि वाह या आर्यों का आक्रमण, और क्या कहते हैं ये कि आर्यों का आक्रमण की वजह से सैंधव सभ्यता नष्ट हो गई। और ये किसने कहा, ये गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने कहा। क्लियर। अब बड़े लेवल पर ये आता है कि किसने क्या कहा, छोटे लेवल पर नहीं आता। भूतात्विक परिवर्तन तो एम.आर. साहनी ने बताया। भूतात्विक परिवर्तन का मतलब जलवायु की दशा में परिवर्तन होना। वो बाढ़ किसने बताया, तो जॉन मार्शल, मैके एवं एस.आर. राव। अब आप कहोगे कि यहाँ भी या अभी आगे पढ़ेंगे कि दो नाम, तो उन्होंने अपने तर्क दिए। प्रशासनिक शिथिलता ये किसने बताई, जॉन मार्शल। अब आप कह रहे होगे यहाँ पर भी, तो इनका मत था कि हो सकता है बाढ़ हो या हो सकता है प्रशासनिक शिथिलता भी हो। जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन तो ऑर्लिस्टॉइन एवं ए.एन. घोष, इन्होंने क्या बताया मित्रों कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, इससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। प्राकृतिक आपदा या महामारी ये कैनेडी ने बताया। किसने बताया, तब आंसर होगा कैनेडी। विदेशी व्यापार में गतिरोध, ये बहुत ही घटिया मत है। अगर विदेशी व्यापार में गतिरोध होता तो ये हड़प्पन लोग कहीं और जा सकते थे, व्यापार कुछ दिन के लिए बंद हो सकता था, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन हम मानते हैं हमारी दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया हो। और ये किसने बताया, अल्बर्ट फेयर सर्विस एवं मार्टिन व्हीलर ने बताया। और सबसे जो फेमस मत है वो कौन सा है, बाढ़। ओके, कौन सा है, बाढ़। और उसके बाद वो ये सी में आता है जलवायु और मौसम में परिवर्तन। लेकिन कूट दिए हो तो लगेगा क्या, उपरोक्त सभी। क्लियर है ना इतना, बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो कतई न भूलें। अब यहाँ एक और बहुत छोटा सा है कि ये जो स्थल मिले हैं वो किस नदी के किनारे मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हमने कैसे ध्यान रखा, मौसी, सबसे जिनसे हमारा लगाव ज़्यादा होता है उनमें से एक यही होती है मौसी, है ना, मासी। तो मोहनजोदड़ो और साफौल सिंधु। चनहुदड़ो तो चश्मा। देखो जो ये ट्रिक है, अगर आप इकट्ठा एक लाइन में याद करेंगे तो दिक्कत होती है, हम साथ साथ याद करेंगे, बिल्कुल साथ ही तैयार हो जाएगी। और इसके साथ यदि आप बहुत बेहतर तैयारी करना चाहें तो हमारा PDF आपको मिलेगा ही। इसके साथ यदि हो सके और हो नहीं सके, यदि आपको जॉब करनी है तो मानना ही चाहिए क्या, जितना हम पढ़ा रहे हैं कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, जितना पढ़ाएं प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको ये लग जाएगा कि जो हमारी चैनल पे मिल रहा है वो आपको सफिशिएंट मिल रहा है। एक बात, दूसरी बात, आपको लगातार साथ साथ तैयार होता चलेगा और एक शॉर्ट नोट्स तो बनाते ही चलिए। और फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में लिखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे, कमेंट पढ़ेंगे और आपको इसका रिप्लाई मिलेगा।
रंगपुर, मादर। तो हमने कैसे, एक कोई बच्ची है उसका नाम रमा है, रा से रंगपुर और माँ से मादर। रोपर, सतलज, रोष। जब कभी भी आपको गुस्सा आया होगा तो आप रोष में भरे होगे और लगा होगा कि कोई मिल जाए, और फिर क्या करेंगे आप, जब तक जॉब ना लगे कुछ मत करना। कोट दीजिए, सिंधु। तो हमने कैसे ध्यान रखा, काश, आलमगीरपुर, हिंडन, अहम, ईगो, अहम, आलमगीरपुर और हिंडन। इतना क्लियर है ना, बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कालीबंगा, घग्गर, कंघा। स्टूडेंट लाइफ और उसके कुछ समय बाद तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो कंघा। उसके बाद माने जब आपकी जॉब लग जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कंघा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो का से कालीबंगा और घा से घग्गर। ओके। मांडा, चिनाव, माचिस। मांडा और चे से चिनाव। क्लियर। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ चैनल को कुछ भी हो, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।